हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ मैंने चर्चा किया था, कुछ कंसेप्ट मैंने बताया था। आज फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही चर्चा मैं करूंगा और ख़ास तौर पर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, उसमें कुछ एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं, मतलब इंस्टॉलमेंट, किस्ती के लिए, किस्ती वाला क्वेश्चन। किस्ती वाला क्वेश्चन में जनरली बच्चे लोग फंसते हैं, या तो टाइम टेकन ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो भाई आप लोग यहाँ पे अपना हेडिंग लगा लेंगे सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे मैंने दो तरह के इंस्टॉलमेंट का चर्चा मैं करूँगा। ठीक है, दो क्वेश्चन है, इसके माध्यम से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं एक कंसेप्ट मैं दे दूँगा, तो उसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि आपको इस तरह का कंसेप्ट आपको मिले जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकें। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है निकालने के लिए, यहाँ पे किस्त की राशि कहेगा निकालने के लिए, तो दो तरह के इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले या तो किस्ती की राशि ज्ञात करें, यही रहता है। और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ होगा, उस बुक के माध्यम से आप क्वेश्चन पर मतलब प्रैक्टिस करेंगे, और जब जिस तरह की परेशानी आपके साथ होता है तो वहाँ पर मुझसे शेयर करेंगे या कॉमेंट करेंगे, सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे परेशानी हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं पूरा क्लियर मैं करा दूं। ठीक है ना? तो अब मैं स्टार्ट में कर रहा हूं पहला क्वेश्चन से। कहता है कि रुपया 3052 रुपया को एक ऋण, 3052 के एक ऋण को 4 वर्षों में भुगतान यानी देय किया जाना है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% हो तो प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करें। क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बच्चे लोग टाइम टेकन ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के काम हम लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल दिमाग कॉन्स्टेंट रखेंगे, बिल्कुल दिमाग से देखेंगे इसको। कहता है कि 3052 रुपये के एक ऋण को 4 वर्षों में भुगतान किया जाना है, यानी 4 वर्षों में भुगतान कर देना है। समझिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मतलब फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। ठीक है ना? इस शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 3 तरीके से मैं बनाने की कोशिश मैं करूंगा, लेकिन एक मैं डिस्क्रिप्टिव में करूंगा, वो भी जरूरी है कंसेप्ट के लिए, और उसी कंसेप्ट के माध्यम से इसका सबसे आसान तरीका होगा जिसमें कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे बनाने के लिए कहा जाएगा तो 4 बराबर वास्तविक किस्तों में जमा करना है, तो 4 वर्ष में मुझे भुगतान कर देना है, तो चौथे साल में मैं भुगतान कर दूंगा, तो मेरा ब्याज कितने साल तक लगेगा? मात्र 3 साल का। तो पहले 3 साल का ब्याज लगेगा, फिर 2 साल का ब्याज लगेगा, फिर 1 साल का ब्याज लगेगा। तो 3 साल में 6% ब्याज की दर से, 2 सालों में फिर 6% से, और 1 सालों में 6% से। तो 6 3 18%, 6 दूनी 12%, 6 इकाई 6%, सबको जोड़ देंगे, और सब के साथ में मैं 100% में दूंगा अपना किस्ती। देखिए, मतलब है आपको सीधी से मैं बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूं, इस सारी बात मैं बताऊंगा। 100% यानी कि जब भी मैं किस्त की राशि में देता हूं, जैसे कि आप बैंक से कुछ पैसा लिए, मैं समझा रहा हूं, पहले समझिए। आपने बैंक से ऋण के रूप में आप 5 लाख रुपए लिए, ठीक, और आपने ये भी कहा बैंक को, वहाँ पे जब बात करने के दौरान ये पता चला आपके द्वारा कि मैं 2 साल के बाद में आपका मैं पैसा को मैं चुकता मैं कर दूंगा। तो 2 साल का मतलब है कि 12 दूना 24 महीना, हर एक महीना में EMI बनता है। तो इसका मतलब है, स्पष्ट हो जाता है कि 2 साल में जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आप ऋण लिए किस ब्याज की दर से, ये तो पता चल गया कि 2 साल के लिए आपने लिया। तो 2 साल में क्या करेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 लाख रुपए का उतना % ब्याज की दर से 2 साल में जो ब्याज बनकर आएगा, वो ब्याज उस मूलधन में जमा कर देगा, और उस मूलधन में जमा होने के बाद में जो भी 7 लाख हो, 5 लाख तो आपने ऋण लिया, 7 लाख हो, 8 लाख हो या 6 लाख हो, इस तरह के केस जो भी केस आता है उसमें क्या करेगा, जोड़ने के बाद में उस ऋण में ब्याज को जोड़ करके जो भी आता है उसमें 24 से भाग कर देता है। 24 से भाग करने का मतलब उसमें क्या हो गया, मूलधन के साथ साथ क्या हो गया, ब्याज भी हो गया। उसमें 24 से भाग देने का मतलब है कि प्रत्येक महीने की किस्ती निकल जाएगा, मतलब है उसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी है। जब मैं किस्ती में दे रहा हूँ, मूलधन के साथ साथ मैं क्या दे रहा हूँ, किस्त ब्याज भी मैं दे रहा हूँ, मतलब यही कहने का मतलब हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 100% होगा, और यहाँ पे भी 100% होगा, और ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए
ये तीसरे साल के लिए, और चौथे साल के लिए मैं दूंगा वो टोटल में 100% जेन्युइन मैं दे दूंगा। तो यानी टोटल 100% जेन्युइन देने का मतलब हो गया, आप ध्यान ध्यान से देखेंगे, 118%, 112%, 106% और प्लस 100%। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि 6 3 18%, 6 दूनी 12%, 12 6 नहीं सॉरी 6 3 18 और 12 30 और 30 6 36, 36% ब्याज। और चौथे साल में मैंने भुगतान दिया, चौथे साल में मुझे ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन मुझे मतलब वो जो मैंने पैसा लिया था, जो किस्ती के रूप में जो बांटा गया 4 भागों में, चौथे साल में मुझे मतलब मुझे ऋण से मुक्त हो जाना है, मतलब 3 साल का मेरा ब्याज लगेगा, चौथे साल में ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले ज़्यादा लगता है, उसके बाद कम, ऐसे EMI क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। कब? जब हम लोग वहाँ पे जब साधारण ब्याज की बात करें तब, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो वहाँ पे समान किस्ती होता है। जब भी हम लोग किसी बैंक से लेते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज का किस्ती रहता है, साधारण ब्याज का नहीं रहता है, समझे। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सबसे पहले कि 6 3 18 12 30 6 36, 36% ब्याज, और चौथे साल का मतलब 400% वो, तो 436% है। तो यहाँ पे जनाब आ गया 3052 रुपया। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, तो कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, 100% इसमें भी, 100% इसमें भी, 100% इसमें भी है, 100% तो ये भी होगा ही। तो मैंने 4 से मतलब है 100% वहाँ पे मैंने गुना कर दिया, मतलब प्रिंसिपल निकालना था 100%, इसे गुना करने का काम करेंगे तो 8 से कट जाएगा, 9 8 नहीं किससे कटेगा भाई, आप देख लेंगे। काटने के लिए हम लोग किसे डिजिबल कर देंगे, 9 6 54, 7 चौका 28, 7 6 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, मतलब 700 रुपये हो जाएगा। 700 रुपये क्या हो गया, वो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल नहीं हुआ, सॉरी किस्ती हुआ, ये किस्ती में दे रहा हूं, ये किस्ती हुआ, ये किस्ती हुआ, ये क्या हुआ, किस्ती हुआ। ये क्या निकला बाबू, एक किस्ती निकल गया, किस्ती की राशि निकल गया, प्रिंसिपल नहीं निकला, वो किस्ती निकल गया। किस्त की राशि कहता निकालने के लिए, प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करने के लिए कहता है, तो एक किस्ती की राशि निकल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे कि कितने वर्षों में मुझे भुगतान कर देना है, 4 वार्षिक किस्तों में भुगतान कर देना, 4 वर्षों में मुझे भुगतान कर देना है। जब 4 वर्षों में मुझे भुगतान कर देना है, मेरी बातों पर ध्यान देंगे, जब 4 किस्तों में भुगतान करना है, यानी चौथे साल में मैं चुकता मैं कर दूंगा। तो मतलब चौथे साल में मैं चुकता करूंगा तो चौथे साल का ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ किस्ती लगेगा, सिर्फ किस्ती लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा। ये चौथे साल में अंदर भुगतान ही कर दिया तो ब्याज मेरा लगा 3 साल का, तो 3 साल का लगेगा, तो पहले 3 साल, बाद में 2 साल, बाद में 1 साल, 3 साल 2 साल 5 साल 1 साल 6 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 36% ब्याज, और चौथे साल में मैंने भुगतान कर दिया तो 400% वो, तो 436% है तो 3052 रुपया, इसलिए 100% है तो यह किस्ती निकलेगा, किस्ती निकलेगा। सॉरी पी लिख दिए गलती से, यहाँ पे लिखेंगे जनाब किस्ती, किस्ती निकल गया यहाँ पे किस्ती। कुछ मिस्टेक हो जाता होगा हिंदी में तो आप लोग सुधार लेंगे, ठीक। तो किस्ती कितना निकल गया, 700 रुपये निकल गया। तो आपको ये समझ में होगा, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे कि चौथे साल में मुझे चुकता कर देना है, तो मेरा जो ब्याज लगेगा वो 3 साल का लगेगा। तो पहले 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, तो 3 साल 2 साल 5 साल 1 साल 6 साल हुआ। तो 6% ब्याज की वजह से 6 साल में 36% ब्याज, और चौथे साल में मैंने भुगतान कर दिया 400% हो, तो 436% है तो 3052 रुपये है, इसलिए 100% किस्ती होगा। कोई भी किस्ती होगा 100% होगा, तो 100% मैंने निकाल दिया, यहाँ पे 100% निकाल दिया, तो 100% निकालने के दौरान कितना हुआ, 700 रुपया हो गया। तो बहुत आसान तरीका हो गया, है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसी को हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट मैंने बता दिया, मतलब कंसेप्ट से, मतलब कंसेप्ट क्या हो गया, तो चौथे साल में मुझे भुगतान कर देना है तो 3 साल का ब्याज लगेगा, तो 3 साल 2 साल 5 साल 1 साल 6 साल, तो 6 साल 6% ब्याज के, 6 साल में 36% ब्याज, और चौथे साल में मैंने भुगतान किया 400% वो किस्ती। हर प्रत्येक में किस्ती में दे रहा हूँ, मतलब उसमें सब में मूलधन की राशि है, उसके साथ साथ ब्याज भी है। तो मैंने ब्याज को पहले इकट्ठे कर दिया, 36% हो गया, और किस्ती में दे रहा हूँ जो मेरा मूलधन का जो मैं डिवाइड में कर रहा हूँ 4 पार्ट में, तो वो मेरा 400 वो हो जाएगा, 436% है तो वो 3052 रुपये है, इसलिए 100% किस्ती है तो मेरा निकल गया 700 रुपये मेरा किस्ती हो जाएगा। आप ये कहेंगे, आपको ये दिमाग में आता होगा कि 700 रुपये पहले साल में दिए,
700 रुपया नेक्स्ट ईयर में दिए, नेक्स्ट मंथ में दिए, 700 रुपया उसके नेक्स्ट मंथ में दिए और 700 रुपया उसके नेक्स्ट मंथ में दिए। तो 700, 700, 1400, 2100 और 700, 2800। तो यहाँ पे मुझे 2800 रुपया हो गया। तो लेकिन मैंने दिया कितना? मैंने दिया कितना रुपया जनाब? यहाँ 3052 रुपया। आपके मन में ये भी आता होगा सवाल कि सर 700 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अगर प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ पे खाता निकालने के लिए आपके दिमाग में आ सकता है, भले आपको क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है लेकिन कभी ना कभी आएगा। जब आपको पकड़ हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सारी बात आपको दिमाग में आने लगेगा कि भाई 700 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि खाता निकालने के लिए 700 रुपया हो गया। तो 700 रुपये से सच हो गया 2800 रुपये होना चाहिए, लेकिन मैंने दिया 3052 रुपये मैंने चुकता कर दिया। तो भाई यहाँ पे बात देखा जाए तो 2800 रुपया में हम 252 रुपये जोड़ेंगे तब 3052 रुपये होगा। तो 252 रुपये भाई तो भाई कहाँ गया भाई? 252 रुपये हम ज़्यादा दे दिए। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। ये फर्स्ट ईयर की बात करें, ये सेकेंड ईयर की बात करें, ये थर्ड ईयर की बात करें और फोर्थ ईयर में मैंने बोला था, फोर्थ ईयर की नहीं है सॉरी, महीने की बात करें, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में और चौथे महीने में। या महीने की बात हो रही है क्या? महीने की बात, वार्षिक सॉरी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की बात हो रहा है, ईयर की बात हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था 1 मिनट के लिए कि अगर मुझे चौथे साल में मुझे चुकता कर देना, मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ इसलिए मैं आपसे समय मैं लूँगा। अगर चौथे साल में मैंने चुकता कर दिया तो मेरा ब्याज 3 साल तक लगेगा। तो 3 साल में, पहले 3 साल 6% से 6 18%, ये में 18% ब्याज है, इसमें 6 दूनी 12% ब्याज है, इसमें 6% ब्याज है, इसमें ब्याज है ही नहीं। मैंने जो इसका किस्ती जो बनकर आया वही जेन्यून जो किस्ती बनकर आया वो मेरा रहा। तो 700 रुपये का 18%, 18 सत्ते 126, हाँ 126। तो 126 रुपये जोड़ देंगे, यानी 700 रुपये में 126 रुपये जोड़ेंगे तो 826 रुपये हो जाएगा। यानी इससे मतलब जो भी किस्ती है उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो 1800 का, सुनेंगे ध्यान से देखेंगे, 700 रुपये का 18% निकालेंगे तो 126 रुपया, तो 126 रुपया जोड़ देंगे तो 826 रुपया हो जाएगा। और फिर प्लस करेंगे 700 रुपये का 12%, 12 से 84 रुपये ब्याज, यानी 784 रुपया हो जाएगा। 700 रुपये का 6%, 42 रुपया, 742 रुपया लिख देंगे, 742 रुपया लेंगे। और ये कभी चेंज नहीं होगा, मैंने बोला आपको ये कभी चेंज नहीं होगा, वो किस्ती मैंने लिया। अब सबको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 2 12 के 2 लिख देंगे, कैरी 1 हो जाएगा, 1 2 3 3 8 11 11 4 15 15 के 5 लिख देंगे, कैरी 1 हो जाएगा, 8 7 15 15 7 22 22 7 29 31 3052 रुपये देखिए आ गया। अब बताइए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपसे, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सचमुच में पढ़ाई करना है तो आने वाले समय में थोड़ा वेट कीजिए। मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, कंसेप्ट अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, ये तो मैंने बेसिक में बता रहा हूँ। उसके बाद में दूसरा पार्ट मेरा जब आएगा उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट किए हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल हाई लेकर आइए। अरे थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए भाई, है ना। बहुत मैं बढ़िया क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, जब कभी आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, जबरदस्त क्वेश्चन जिसका आंसर निकालना बहुत आसान होगा। अभी जस्ट मैं बता रहा हूं ये सब, आप बेसिक में बता रहा हूं ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बहुत लेवल लेकर आऊंगा, बहुत लेवल लेकर आऊंगा, जो कभी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन सर आ सकता है क्या। आश्चर्य की बात है भाई, जिसमें तो बन ही नहीं रहा है, एक भी क्वेश्चन मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। तो वैसी स्थिति में मैं क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, सेकेंड इसका पार्ट में लेकर आऊंगा। जब मेरा कॉन्सेप्ट पूरा अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट में बता दूंगा तब सेकेंड पार्ट में मैं लेकर आऊंगा, क्वेश्चन का लेवल हाई लेकर आऊंगा, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन के साथ में आऊँगा। तब तक मेरा डिजिटल सब कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा। बहुत मतलब है कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन सामने आएगा और डायरेक्ट आंसर देने का तरीका कैसे होगा। लेकिन आप थोड़ा समय वक्त देना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, ठीक है ना। समय मैं भी दे रहा हूँ, साथ साथ आपको भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लिए, अगर मान लें कैट में क्वेश्चन पूछता है कि पहले साल का किस्ती निकाले, तो पहले साल का किस्ती ये निकलेगा, दूसरे साल का किस्ती निकाले ये हो जाएगा, तीसरे साल का किस्ती निकाले ये हो गया, एक किस्ती निकाले 700 रुपये हो गया। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक, यानी प्रत्येक बराबर वार्षिक, बराबर किस्ती कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन गलती मैंने यहाँ पे आपको मैंने लिखने का इसलिए मेरा मकसद है कि यहाँ पे कि आप लोग भी क्वेश्चन से अवगत हो गए होंगे कि प्रत्येक कहता है कि प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करें। प्रत्येक बराबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। प्रत्येक बराबर होगा 700 रुपये से 700 को 2800 रुपये, वो बराबर कहाँ होगा जी, जबकि मैंने दिया 3052 रुपये दिया। अभी तक ले कोई इस पर आवाज नहीं उठाया है, न क्वेश्चन करने का हिम्मत हुआ है कि मैं क्वेश्चन में करूँ, खुद मुझे बताना पड़ रहा है ना।
चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। कैट में क्वेश्चन पूछता है कि पहले साल का किस्ती निकाले 826 रुपया हो जाएगा जनाब, दूसरे साल का किस्ती निकाले ये हो जाएगा, तीसरे साल का किस्ती निकाले ये हो जाएगा, और चौथे साल में जिन्होंने होगा। हाँ ध्यान देंगे, साधारण ब्याज की किस्ती अलग अलग होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की किस्ती समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्ती हमेशा समान होता है और साधारण ब्याज का किस्ती जो होता है वो अलग अलग होता है। तो सिर्फ किस्ती कहेगा तो 700 रुपये हो जाएगा। आप समझ गए कैसे कैसे हुआ। मैंने क्या किया, 700 रुपये का 18% निकालेंगे, 18 से 126, और 700 रुपये में 126 रुपये ब्याज को जोड़ देंगे तो 826 रुपये हुआ। फिर 700 रुपये का 12%, 12 से 84, 84 रुपये 700 में जोड़ देंगे तो 784 रुपया। फिर 700 रुपये का 6% निकालेंगे 42 रुपया, 700 रुपये में जोड़ देंगे 742 रुपया, और 700 रुपये मतलब वो जेन्युइन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब चलते हैं हम लोग। ये तो मैंने तोड़ का मैंने बता दिया कि भाई ऐसे होता है। हम यहाँ पे देखते हैं एक फार्मूला भी होता है किस्ती के लिए। किस्ती बराबर होता है जनाब, ध्यान देंगे, किस्ती बराबर होता है अमाउंट इंटू 100 बाई 100 टी प्लस आर गुने टी इंटू टी माइनस 1/2। अब देखिए, अब दिमाग में रहेगा। मैंने पहले बता दिया कि भाई अगर एक एक टॉपिक में, मतलब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक एक टॉपिक में और 5-6 क्वेश्चन इस तरह का अगर हम फार्मूला के चर्चा करें, अगर इस तरह का हम ट्रिक अपने दिमाग में रखें, 5-7 वो ट्रिक उस तरह का आ जाता है, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक आता है, तो क्या मेरे दिमाग में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। मेरी तो आदत है, ऑफलाइन क्लास बहुत काफ़ी सालों से मैं ले रहा हूँ, तो मुझे आदत है, ये सब मेरे दिमाग में है ना। लेकिन आपको तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट देखना नहीं है, आपको मैथ भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है, जीएस भी देखना है, और इंग्लिश भी देखना है, बहुत सारा इसमें करंट भी देखना है, बहुत सारा रहता है, जिम्मेदारी रहता है। तो भाई आप इस तरह से काम करेंगे तो भाई सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब इस तरह के काम बिल्कुल ना करें, और जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मानते अमाउंट का मतलब है कि मैंने दिया कितना, मैंने कितना दिया जनाब, मैंने दिया 3052 रुपये मैंने दिया। मैं एक ही क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 3000 मैंने 52 रुपये दिया, थोड़ा समझने काम करेंगे। अब उन्हें मैं क्या करूँगा 100 बटा 100 टी मतलब है कितने सालों में मैंने अदा किया, तो मैंने 4 किस्तों में जो मैंने जमा किया 4 वर्षों में, तो यानी कि लिखेंगे 100 गुने क्या करेंगे 4, आप प्लस करेंगे आर गुने टी, तो आर गुने टी का मतलब है आर गुने टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 4 वर्षों में 6 चौके 24, आर गुने टी है तो 6 चौके 24 इंटू टी माइनस 1, टी का मतलब कितने सालों में 4 वर्षों में, तो 4 में से घटाएंगे तो 3, अब बटा क्या करेंगे 2 से कट जाएगा 12 बार में 12 तिहाई 36, तो 3052 गुने 100, अब 22 लिख देंगे जनाब। यहाँ पे कितना होगा, ये 400 रुपया तो होबे करेगा, 400 रुपया, अब 12 तिहाई 36, तो 436 ये कर जाएगा कितने बार में, 7 टाइम्स में कर जाएगा, यानी 700 रुपया होगा। ये भी आ रहा है किस्ती आपका 700 रुपया हो गया। देखिए हमें कहाँ करें कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अब बताइए ये सब आपके दिमाग में कभी भी रह सकता है, नहीं रह सकता है, परेशानी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी खत्म हो गया। तो फार्मूला को आप लोग लिख भी सकते हैं, आपके दिमाग में जब आ रहा है कि नहीं फार्मूला को लिख लेना चाहिए तो लिख लीजिए, आपके पास टाइम भी है, क्वेश्चन भी सामने में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी मुझे डिजिटल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिजिटल में आ जाऊँ कोशिश मैं करूँगा। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो मैं जल्दी आ जाऊँगा और लाइव क्लास मेरा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगता हो जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी भेजेंगे, ताकि मैं अपने लक्ष्य तक मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है ना। आपका अगर रहेगा मतलब थोड़ा भी सहयोग रहेगा तो मैं पूरा सहयोग देने के लिए 100% मैं एफर्ट में लगा दूंगा कि भाई आप कुछ सीख ले, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं, तीसरे स्टेप की बात मैं बताऊं कि अगर कोई बच्चे बनाने के काम करते हैं तो यहाँ पे मैं बताता हूँ किस्ती लेट करते हैं, लेट इंस्टॉलमेंट बराबर x मानते हैं, यानी 100 रुपया पर, 100 रुपया तो इंस्टॉलमेंट है ही, लेकिन 100 रुपया पर मैंने अभी बताया जस्ट कि मुझे जो अदा करना है चौथे साल में, तो मेरा ब्याज लगेगा 3 साल का, तब इंस्टॉलमेंट गुने 3 साल गुने 6/100 कर देंगे। फिर इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट गुने 2 साल का 6% से यहाँ पे लिख देंगे। फिर इंस्टॉलमेंट प्लस x गुने a गुने 6/100 कर देंगे। और चौथे साल में मैं इंस्टॉलमेंट में दिया, पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, ये चौथे साल, तब हम लिख देंगे 3052 रुपये के बराबर कर देंगे। नहीं दिखाई देता होगा वहाँ पे, मुझे मालूम है नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन आप समझ लेंगे। इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट गुने
समय गुने रेट बटा 100 करेंगे। ये पहले साल के लिए निकल गया, ये दूसरे साल का निकल गया, ये तीसरे साल का निकल गया, ये चौथे साल में वही होगा जो मैंने इंस्टॉलमेंट माना था, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, सबको जोड़ने पर 3052 रुपये के बराबर होगा। तो वहाँ एक्स का मान आ जाएगा जनाब 700 रुपये। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मुझे डील करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इस तरह से पहले भी बनाते आ रहे होंगे, तो इस तरह से मुझे बनाने का काम नहीं करेंगे। अब क्लियर पता चल गया कि जनाब आप देखेंगे, अब मैं बता देता हूँ, 700 रुपया हुआ, यहाँ 700 रुपया हुआ, और 700 रुपया का 3 वर्षों में 6% ब्याज की दर से यहाँ पे कर देंगे, और 6 7 तरीके 21 6 कितना होगा 126, और 700 रुपया ए, 700 रुपया ए, और यानी 6 3 18 18 7 126 रुपये जोड़ देंगे तो 826 रुपया होगा। 826 रुपये आया था कि नहीं आया था? देखिए पहले साल के लिए हो गया, ये दूसरे साल का धीरे धीरे घट रहा है। घट रहा है कि मतलब साधारण ब्याज में घटता है और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। इसमें ठीक विपरीत हो जाता है। इतनी बात मैं डिटेल्स में कर रहा हूँ, आपको तो भाई समझ लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, इसमें किसी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। चलते हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख लेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा वेल परफॉर्मेंस कर लेंगे, लेकिन आप वीडियो में बने रहेंगे तभी वेल परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अन्यथा वंचित हो जाएंगे, फिर आपके साथ समस्या बना रहेगा। खैर कोई बात नहीं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए यहाँ आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कहता क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। एक टीवी का मूल्य 9000 रुपया है और वह 22 रुपये के नगद भुगतान यानी डाउन पेमेंट तथा 1400 रुपये की 5 मासिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहाँ पे मैंने किस्ती निकाला, अब कहता है यहाँ पे दर निकालने के लिए, जबकि मुझे मालूम है कि उस टीवी का मूल्य क्या था, नगद खरीदने पर मुझे कितना पड़ता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट देने पर मुझे कितना पड़ रहा है। बताइए इसका प्रिंसिपल कितना था जनाब, 9000 रुपया। चलिए मैंने तत्काल में भुगतान कितना किया, तत्काल में मैंने भुगतान किया 2200 रुपया, तो 2200 रुपया दे दिया, 2200 रुपये मैंने भुगतान कर दिया प्लस। और मैंने क्या किया, 2200 रुपये जब भुगतान कर दिया तो उसके बाद में मैंने क्या किया, 1400 रुपये के 5 किस्तों में मैंने जमा कर दिया। तो 1400 गुने क्या करेंगे, 5 कर देंगे। तो यानी कि इसका मतलब है मैंने देने का काम किया, उसको देने का काम किया, मतलब अमाउंट दिया। तो यानी 2200 रुपये ए और 14 पचे 70 7000 रुपये ए, यानी टोटल हो जाएगा 9200 रुपया। तो मतलब हमारा ब्याज के रूप में कितना हुआ, 200 रुपया हुआ। पहले इसको समझ लीजिए आप। मैंने जिस समय जो सामान मैंने परचेज किया उस समय मैंने क्या किया कि 2200 रुपये दे दिया। उसके बाद में मैंने दुकानदार से या जिससे मैंने परचेज किया उससे मैंने बोला कि भाई हम 5 महीने में हम 1400 रुपये के महीने से हम 5 महीने तक देंगे। तो 14 25 70 7000 रुपये वो, अब 2200 रुपया टोटल उन्होंने उनको दिया 2200 रुपया, जबकि तत्काल भुगतान करता तो 9000 रुपये पड़ता है। इसका मतलब है कि 200 रुपये क्या हुआ, ब्याज हुआ। सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे कि 200 रुपये ब्याज कैसे हुआ, सो पता चल गया, इसमें किसी तरह की परेशानी। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में, हम लोग करते हैं क्या, सबसे बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। सबसे आसान तरीका है जनाब, थोड़ा देख लेंगे कि मैंने 9000 में से 2200 रुपये दे दिया तो भाई बचा 6800 रुपया, ठीक। उसके बाद में मैंने 1400 रुपये दे दिया, तो 6800 में से 1400 घटाएंगे तो 5400 रुपया। फिर 1400 रुपये दे दिया, 4000 रुपये बच गया। फिर 1400 रुपये दे दिया, फिर 1400 रुपये दे दिया, 2600 रुपये बच गया। फिर 1400 रुपये दे दिया, 1200 रुपये बच गया। सबको आप जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा पी के रूप में आ जाएगा, पी के रूप में आ जाएगा। अब जोड़िए कितना होगा, एक किस्त अब 1400 रुपये देगा तो 1200 में से 1400 रुपये तो घटेगा नहीं। इसका मतलब है कि एक कंप्लीट हो गया है, पी के रूप में हो गया। अब बताइए 5 किस्तों में कह रहा था, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त, पाँचवा, 5 महीना हो गया। सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 6800, ये हो गया 1200, 8000, 8 4 12000, अब 12, अब 5 12 8 20,000 रुपये हो जाएगा, 20,000 रुपये होगा। अब हम रेट निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए मैंने बताया था क्या कि ब्याज गुने 100 होता है, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 200 रुपया। तो ब्याज गुने 100 करेंगे, अब मूलधन कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया। 20,000 रुपया गुने, हम प्रत्येक महीने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रत्येक महीना है, किस्ती है तो प्रत्येक महीने की बात कर रहा है, प्रत्येक महीने में दे रहा है। तो एक महीने का मैंने निकाला, एक महीने का निकाला तो 1 गुने करेंगे, 1 महीना को वर्ष में चेंज करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो 12 ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा। तो यानी कि कर जाएगा कितना बार में, 2 0 से 2 0, और ये 2 0 से 2 0 ई कट गया। इसका मतलब है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा।
हो गया देखिए 12% रेट। तो यहाँ पे बच्चे लोग को थोड़ा परेशानी होता है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने सेट में बहुत बार देखा है ना, बहुत सारा मतलब बुक में मैंने देखा कि इस तरह से क्वेश्चन में बच्चे लोग फंस जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बात होता है तो वहाँ फंस जाते हैं। इससे भी लेवल का क्वेश्चन सब आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, जहाँ पे हम लोग बृहद पैमाने पर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग छोड़ना है, अभी तो कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप पहले नहीं जानते थे उस चीज़ को जानने के प्रयास किए हैं, यहाँ पे बताया गया, उसके माध्यम से आपको जानकारी हुआ कि ये क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, ठीक है ना। आपको पता चल गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि प्रिंसिपल के रूप में मेरा कितना हो गया, सॉरी सर प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल नहीं कर सकते हैं, मुझे डाउन पेमेंट करता, यहाँ पे डाउन पेमेंट करना पड़ता है, प्रिंसिपल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डाउन पेमेंट करना पड़ता तो मुझे 9,000 रुपये है। लेकिन मैंने डाउन पेमेंट नहीं किया तो मेरा वही सामान को मैंने परचेज किया मतलब 9200 रुपये में, तो ब्याज के रूप में कितना हुआ 200 रुपये हुआ। तो 200 रुपया जब ब्याज के रूप में हुआ तो पहले 9200 रुपये में 9,000 में से 22 रुपये उसी समय तत्काल में प्रेजेंट कर दिया, तो मुझे देना चाहिए था कितना 6800 रुपया। अभी बाद में फिर 1400 रुपये दे दिया तो घर जाएगा 6800 रुपये, 1400 रुपये घर जाएगा, फिर बाद में 1400 रुपये दिया, फिर बाद में 1400 रुपये दिया, फिर बाद में 1400 रुपये दिया, लेकिन अब दे नहीं सकता है, 1400 रुपये देगा तो माइनस में चलने लगा, इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे अब किस्ती काउंटिंग करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, और 5 किस्तों में तो कह ही रहा है, यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है 5 किस्तों में, तो 5 किस्तों के बराबर हो गया, तो सबको जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल के रूप में होगा, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, समय प्रत्येक महीने की हम चर्चा किए हैं, तो महीना एक महीना में 12 से भाग करेंगे तो वर्ष में हो जाएगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाने का यही तरीका है। इसके इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन में आता है, मतलब कुछ इसमें कुछ मेंशन नहीं रहता है, चाहे कुछ इस तरह के आ जाता है जहाँ पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है, तो वहाँ पे मैं ज़रूर मैं मतलब बताने की कोशिश में करूँगा, या तो कमेंट करेंगे तो हम उस तरह के क्वेश्चन भी लेकर आ करके मैं उस पर डिस्कस में कर दूँगा। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा और कोशिश करेंगे बनाने का, नहीं बनेगा तब। लेकिन आप लोग करते क्या है, सबसे गंदा आदत आप लोगों की क्या है कि एक बार ट्राई करते हैं नहीं होता है, दूसरी बार ट्राई करते नहीं होता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, जीती बनिए साहब कि जब तक नहीं बनेगा तब तक अन्य काम नहीं करेंगे, वही बच्चे सक्सेस हो पाते हैं, है ना। आप ट्राई कीजिए ना, एक बार की, दूसरी बार की, तीसरी बार, दिमाग लगाइए, दिमाग जैसे जैसे लगाएंगे उतना ही कंसेप्ट बनेगा, उसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, आसान बनते जाएगा और आसान कर लेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है जनाब, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा खासा है, इसलिए मैं इस पर चर्चा मैं किया। ये मैंने कलेक्शन कर लिया कि क्वेश्चन को मैं इस तरह के क्वेश्चन को मैं बच्चे के बीच में रखूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका आंसर निकालने का क्या तरीका है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, मेंस में क्वेश्चन पूछते हुए, ठीक है ना। लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे। क्या कहता है, कोई धनराशि एक निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि देती है, मतलब साधारण ब्याज प्राप्त होती है। उस धनराशि को 20% से बढ़ा दिया जाए और दर को 2/3 कर दिया जाए तथा समय को भी 6/5 से गुना कर दिया जाए तो 24 रुपये प्राप्त होते हैं। अब मतलब ये सारे केस करने के बाद यानी 20% मूलधन में बढ़ा दिया जाता है और दर में भी 2/3 में गुना कर दिया जाता है और समय को भी 6/5 गुना कर दिया जाता है, पर तब 24 रुपये प्राप्त होता है। मतलब पहले के हिसाब से नहीं दिया 24 रुपया, अभी के हिसाब से जब प्रिंसिपल को भी बढ़ा दिया गया, रेट में भी तब्दीली किया गया, समय में भी चेंज किया गया, तब उसके बाद 24 रुपया प्राप्त होता है। मतलब पहले के अकॉर्डिंग पहले वाला क्या आता है, सो अब मुझे पता चल जाएगा। अच्छा बताइए जनाब, 1 मिनट के लिए अगर हम पी को हम 1 मान लेते हैं, रेट को 1 मान लेते हैं, टाइम को 1 मान लेते हैं, तो एसआई कितना होगा, 1% होगा। बोलते ही नहीं है। अरे भाई एसआई बराबर क्या होता है, एसआई आप जानते होंगे कि पी गुने रेट गुने टाइम बटा 100, तो यानी 1/100 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो यानी कि नहीं हो जाएगा हो 1%। आप लोग मूर्खे ना है, ये मूर्खी हैं, सही कह रहे हैं, मूर्ख हैं आप लोग। तो ये हुआ इसके अकॉर्डिंग टू हुआ, इसके अकॉर्डिंग टू हुआ। अगर न्यू की बात करें, अगर हम न्यू की बात करें, अच्छा कोई भी प्रिंसिपल अपने आप क्या परसेंट होगा, 100%। 100% का मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है। 100% का मतलब 100/100 का मतलब क्या होता है, 1 पार्ट होता है। इस सारी बातें जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। प्रतिशत में बताऊंगा, बहुत दिलचस्पी वाला होगा। क्या बताएं हम, वो तो खैर वक्त ही बताएगा, हम नहीं बताएंगे, वक्त बताएगा, समय बताएगा और मेरा पढ़ाने का तरीका बताएगा, है ना। अब वीडियो में बने रहेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 100% तो 1 के बराबर हो गया और इसमें कहता है कि 20% की वृद्धि कर देंगे। अच्छा बताइए 100% का मतलब 1 हुआ, अभी जस्ट मैंने, अब 20% वृद्धि करेंगे तो 100 का 20% 20, अब 20 वृद्धि कर देंगे तो 120% का मतलब होता है 120/100 कर देंगे, मतलब हो जाएगा 6/5। क्या जी,
अब बताइए इसका मतलब है अब जो हो गया ये 6/5 हो गया। अब चलिए रेट में क्या कहता है, रेट में दर में 2/3 कर दी जाए। 2/3 का मतलब होता है, मैं ठीक से मैं लिख देता हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, ऐसे ही लिख लेंगे 2/3, यानी 1 का 2/3 गुना 2/3 हो जाएगा। और समय की बात करें, समय 6/5 गुना कर दिया जाए तो 6/5 गुना कर दिया जाए। अभी बताइए 1 मिनट के लिए, मूलधन गुने समय, ये अलग है, ये पार्ट के लिए समय दर गुने समय बटा 100 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे प्रतिशत में लाने के लिए। तो ये प्रतिशत के फॉर्म में हो गया, इसको हटा दीजिए, ये सब किस में हो गया, प्रतिशत के रूप में हो गया। चलिए आप ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे मुझे डिवाइड करना है, क्या करना है। 3 दूनी 6 से 6 कितना हो गया, 20%, 6/5 गुना, 5/6 गुना होना चाहिए, 5/6/5 तो एक काम करते हैं, तो कटेगा ही नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग टू आ जाता है 2/3 गुना 6/5 गुना हो जाता है। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन गलती तो नहीं लिखे हैं। नहीं बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन सही है, ये सही है। मतलब है यहाँ पे 6/5 गुना ही दिया हुआ है, तो काट दीजिए, ये 2 बार में कर जाएगा। तो 6 दूनी 12 दूना 24, 24/25% हो गया, यानी कि 24/25 अभी के अकॉर्डिंग टू 24/25 है तो कितना है, यहाँ पे देख लेंगे 2400 रुपया है, यहाँ पे 2400 रुपया दिया हुआ है, यहाँ 2400 रुपया है, 2400 रुपया है, इसलिए 1% है। तो 1% है, पहले के हिसाब से ब्याज हो गया, पहले के हिसाब से ब्याज है, इतना परसेंट है तो इतना ही, इसलिए 1% है तो क्या होगा, 2500 रुपया हो जाएगा। यानी कि पहले के हिसाब से ब्याज हो गया 2500 रुपया हो जाएगा, हो गया। पहले के हिसाब से ब्याज कितना हुआ, 2500 रुपया हो गया, समझ गए। तो पहले प्रिंसिपल एक था, रेट ऑफ एक हो गया, टाइम एक हो गया, तो ब्याज भी 1% हो गया। अब नया प्रिंसिपल निकल गया, नया रेट निकल गया, नया टाइम निकल गया, तो नया ब्याज निकल लगा। तब अभी के नया ब्याज है, तो नए ब्याज के हिसाब से 2400 रुपये हो रहा है, नए ब्याज के हिसाब से 2400 रुपये हुआ। तो जब इतना है तो इतना है, इसलिए 1% है तो कितना हुआ, तो पहले 1% ना ब्याज था, तो पहले वाला कहता है निकालने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज कहते हैं, तो पहली स्थिति में 1% ना है, 1% आ गया, इतने के बराबर। सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा तथा उसकी जितनी भी कीमत थी उसमें से 15,000 रुपये तत्काल भुगतान कर दिया। उसने यह भी वादा किया कि शेष राशि को ब्याज सहित 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 13,920 रुपये का भुगतान कर चुकता कर देगा। उस स्कूटर की कुल कीमत क्या है, कुल कीमत है। तत्काल कितना दिया, तत्काल किया उन्होंने 15,000 रुपया, बाकी जो लगाया, बाकी जो होगा, बाकी जो भी राशि होगा वो अपने आप में क्या परसेंट होगा, 100% होगा। बाकी जो भी होगा अपने आप में क्या परसेंट होगा, 100%। मैं चौथा क्वेश्चन के लेकर आ रहा हूं, मैं चौथा क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है ना, क्या होगा, 100% होगा। अब बताइए उसने क्या किया कि उसने यह भी वादा किया कि शेष राशि को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में, यानी एक साल में 8%, 2 साल में 16% ब्याज, 16% ब्याज। अब कोई भी बाकी होगा वो अपने आप में 100%, तो 116%, 116% किसके बराबर हो जाएगा, वो 13,920 रुपये के बराबर, 13,920 रुपया। तो बाकी मतलब है प्रिंसिपल हो गया, शेष है, शेष जो राशि होगा पी के बराबर मैंने मान लिया वो 100% होगा। अब निकाल देंगे, लगता है कि 7 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 छक 42 और 7 इकाई 7 नहीं कटेगा, 4 से कटिए तो 4 से 25 बार में, 4 से कटिए तो 4 दूनी 8, 29 बार में, 29 से कटिए तो 29 29
पचे नहीं चौके, और चौके 8 यानी कि हो जाएगा कितना, 4800, 480 बार में कर जाएगा। 480 का मतलब हो जाएगा 12,000 रुपया। यानी 12,000 रुपये की राशि को अगर वो डाउन पेमेंट करता, डाउन पेमेंट करने के नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर वो भुगतान कर देता, उसी समय पैसा परचेज मतलब दे देता, उस समय भुगतान कर लेता, तब 12 और 15 कितना हुआ, 27। यानी टोटल स्कूटर का दाम रह गया 27,000 रुपया। लेकिन अब बताइए कि 15,000 रुपये तत्काल दे दिया, बाकी कह रहा है कि बाकी जो पैसा जो मतलब जो लेफ्ट बच गया है वो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँगा, उस पर ब्याज सहित आपको मैं भुगतान में कर दूंगा। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो 8 दूनी 16% ब्याज हो गया। 100% जो भी बाकी लगाया तो वो अपने आप में 100% होगा। बाकी धन जो हो गया शेष राशि बाकी धन, यानी 100% में 16% जोड़ देंगे, 116%। 116% 13,920 रुपये के बराबर है, 100% 12,000 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर उसकी स्कूटर का कीमत देखा जाए तो 27,000 रुपया स्कूटर का कीमत हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए? स्कूटर का कीमत कितना हो गया, 27,000 रुपये हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होता है तो आप कमेंट करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, है ना, कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? फिर आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे और इसको कंसेप्ट के लिए 1 बार नहीं 2 बार नहीं, पूरा वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।